नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरभ कुमार। आज का हमारा विषय है, क्या सचमुच भगवान होते हैं। इस प्रश्न को मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। किताबों में जो भी हमारे संतों पुरुषों अवतारों ने लिखी हैं, बहुत खोजने का इस प्रश्न को प्रयास किया, परंतु मुझे किताबों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हाँ, ये बात सच है कि ये किताबें हमें उस उत्तर तक पहुंचने के ज़रूर सहायता करती हैं, अगर हम इस बात को समझें। तो ऐसे ही मैं किसी एक बार संत की जीवनी पढ़ रहा था, तो वो संत अपनी संगत को ऐसे ही उपदेश दे रहे थे, और उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर उस संत को पूछता है, क्या सच में भगवान होते हैं। तो संत बोलते हैं, हाँ भगवान होते हैं। तो बंदा बोलता है, अभी मुझे ऐसे नहीं, मुझे तो कोई अनुभव, आप कुछ प्रैक्टिकल बताइए, क्या प्रमाण क्या है, क्या भगवान होते हैं। तो संत थोड़े सोच में पड़ गए। तो व्यक्ति बोला, क्या आपने कोई अनुभव किया है कि भगवान होते हैं। संत कहते, नहीं मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो व्यक्ति बोलता है, आपको कैसे पता है फिर कि भगवान होते हैं। तो संत थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, और उसके पश्चात उस व्यक्ति को बोलते हैं, क्या कभी तुमने जहर पिया है। व्यक्ति बोलता है, नहीं मैंने तो कभी नहीं जहर पिया, क्योंकि उसको पीने से मृत्यु हो जाती है। तो कहते, तुम्हें कैसे पता, तुमने कभी इस चीज़ का अनुभव किया है। नहीं, वो कहता, डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि जहर पीने से मृत्यु हो जाती है। तो कह रहे, तुम अगर डॉक्टर्स की बात मान सकते हो, तुम्हारे संतों ने, अवतारों ने, पुरुषों ने हमें वेदों के रूप में, ग्रंथों के रूप में इतना कुछ दिया है। अगर हम इन्हें समझने का, ढूंढने का प्रयास करें, इस प्रश्न के उत्तर का, या किसी और भी कितने ही हमारे जीवन में प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें उनमें से मिल सकता है, अगर हमें उन्हें पढ़ें, विचारें और समझने का प्रयास करें। जैसे गुरु नानक साहब फरमाते हैं, वेद कतेब कहूँ मत झूठे, झूठा वो जो पढ़े ना विचारे। भी मतलब कि ना तो वेद झूठे हैं और ना ही कुरान झूठी है। झूठा वो है जो ना इनको पढ़ता है, ना विचारता है, और अपने आप से ही प्रश्न उठाने लग जाता है। और मैं ऐसे ही इस प्रश्न को अलग अलग व्यक्तियों ने जो जो इसके बारे में कहा, उन चीज़ों को जोड़कर थोड़ा समझने का प्रयास किया मैंने। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिखिया। भी मतलब कि जो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और बताते हैं, भी मैं इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। और माता आदि शक्ति को प्रकृति का रूप भी कहा जाता है। भी वो शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो हैं आदि शक्ति। अगर हम इन बातों को मैंने इकट्ठा कर कर अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझने का प्रयास किया, इस सृष्टि की ओर दृष्टि डालकर मैंने चीज़ों को जोड़कर थोड़ा समझने का प्रयास किया, भी कैसे ये सृष्टि चल रही है, कौन शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जैसे सुबह अपने आप सूर्य उगता है और अपने आप शाम को अस्त हो जाता है, कैसे उसको पता है भी मैंने कब उगना है और कब अस्त होना है। ऐसे ही पवन कंटिन्यूसली चल रही है, जिसके ज़रिए हम श्वास ले रहे हैं। अगर हम एक क्षण के लिए भी पवन रुक जाए तो कैसा हो सकता है हमारा जीवन। और अगर हम थोड़ा इन बातों को और समझने का प्रयास करें, जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं, माता तरत महत, इस धरती में हम कितना ही कुछ बोते हैं और हमें वो चीज़ वैसी ही प्राप्त हो जाती है। अगर हम मीठा बोते हैं गन्ने के रूप में, फलों के रूप में, वो हमें सेब संतरे, हम कितना ही इस धरती में बोते हैं, कितने ही वृक्ष इस धरती में हम बोते हैं, वृक्ष बड़े होते हैं अपने आप और वो हमें फल देते हैं। कौन सी शक्ति है जो उनको बड़ा कर रही है, या वो हमें फल अगर बोते हैं तो हमें फल प्राप्त हो जाते हैं, अगर हम मिर्ची बोते हैं तो हमें मिर्ची प्राप्त हो जाती है। और ऐसी कोई देखता हूँ मैं, समझने का कभी प्रयास करता हूँ, कोई फॉल्ट नहीं है उस चीज़ में। आपने कभी देखा हो क्या, मिर्ची के पेड़ में आपने कभी सेब उगता देखा है, या सेब के पेड़ पे आपने कभी बेर उगता देखा है। मतलब कि उस प्रभु के सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे हमारे इंसान तो कभी ना कभी, सभी से हम इस दुनिया में गलतियां करते हैं, परंतु उस प्रभु की सृष्टि में कोई गलत नहीं हो रहा, सब सिस्टम अपने आप चल रहा है। भी मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है जो इनको ऑपरेट कर रही है, चला रही है। जैसे अगर हम गाय माता की तरफ थोड़ा ध्यान दें, गाय माता घास खाती है और हमें उसके रूप में, पौष्टिक रूप आहार के रूप में हमें दूध प्रदान करती है। भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो वो घास खा रही है और हमें दूध दे रही है। भी कोई ना कोई ईश्वर ने सबको जोड़ कर रखा है एक दूसरे से। जैसे हम वृक्षों की बात करें, हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वो उसको शुद्ध कर कर हमें ऑक्सीजन दे देते हैं।
कैसे प्रभु ने एक दूसरे को एक दूसरे पे डिपेंड कर रखा है। उनको हमारी CO2 चाहिए, हमें उनकी ऑक्सीजन चाहिए। अगर सब चीज़ों को हम जोड़ कर देखें और समझने का प्रयास करें, इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लिखा। मतलब जो कुदरत है, जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा है, वो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम इस सृष्टि को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ऐसे ही मैं हमारी ह्यूमन बॉडी को देखता हूँ, मनुष्य जीवन को। भगवान ने हमारा मनुष्य जीवन बनाया, अगर हम इसको साइंस से जोड़ के देखें, कितनी ही ऐसी देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन्स में, गाड़ियों में, हम दूसरे तीसरे साल नए फ़ोन्स आते हैं, नई अपडेशंस आती हैं। अगर हम मनुष्य जीवन के देखें तो आज से पता नहीं कितने ही वर्ष बीत गए, कितने ही युग बीत गए, मनुष्य जीव वैसा का वैसा ही है, कोई उसमें अपडेशन नहीं है। जहाँ पहले आँखें थी आज भी आँखें वही हैं, जैसे पहले जहाँ पे नाक था आज भी नाक वही है। कैसा प्रभु ने खेल कर रखा है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, कैसे अपने आप वो बड़ा हो जाता है, उसकी उंगलियां अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है जो उसको चला रही है, जो हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को चला रही है। हम कुछ भी खाते हैं, हमें उससे ऊर्जा मिलती है, उसके पश्चात हम काम करने जाते हैं, हमारे शरीर का रक्तचाप चलता है। अगर हम इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे जो अवतारों ने, संतों ने किताबें ग्रंथों के रूप में, वेदों के रूप में लिखी, हमें उन चीज़ों का उत्तर उनमें से मिल सकता है। एक मनुष्य जीवन में हमें प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, मनुष्य जीवन को, अगर हम थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं, जो बरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब कि जो इस सृष्टि के ब्रह्मांड में आप देख सकते हो, जो भी दिख रहा है आपको, वो सारा कुछ आपके शरीर के अंदर है, अगर हम उस चीज़ को ढूंढने का थोड़ा प्रयास करें। ऐसे ही मनुष्य जीवन मैं देखता हूँ, भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे रखा है सिवाय बुद्धि ईश्वर ने हम पर छोड़ दी है कि हम बुद्धि का विकास खुद करें। क्योंकि अगर बुद्धि का भगवान ही बुद्धि का हमारी का विकास कर देते तो सभी संत कबीर बन जाते, सभी महात्मा बुद्ध बन जाते, सभी गुरु नानक साहब बन जाते। तो ईश्वर ने कुछ चीज़ें हम पर छोड़ दी हैं, भी बुद्धि का विकास तुम अपना खुद करो, देखो अपने लिए, तुम समझो क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और कैसे तुम उसका विकास कर कर उस प्रभु तक पहुंच सकते हो। कुछ मेहनत हम भी करें उस प्रभु तक पहुंचने के लिए, अपना अच्छा बुरा समझकर अपनी बुद्धि का विकास करें। ऐसी ही कितनी ही बातें हैं जो हमें ग्रंथों में से, शास्त्रों में से, वेदों में से, उपनिषदों में से सीखने को मिलती हैं, अगर हम इन्हें पढ़ें, ढूंढने का प्रयास करें। कितने ही ऐसे प्रश्नों के हमें उत्तर उनमें से मिल जाएंगे। इसलिए जो भी हमारे संत पुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, हम उनको थोड़ा खोजने का, उनको समझने का, पढ़ने का विचार करें, उनमें से अपने ज़िंदगी के समाधान निकालने का प्रयास करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मत भूलिएगा। नमस्कार।